हेलो, मेरा नाम सुमन है और मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। इस साल मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही अतरंगे देश वियतनाम लेके गए, जहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया। बिना किसी देरी के चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वियतनाम के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। हाय गाइस एंड अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मोस्टली यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो रात को ही खुली होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फुकोक की नाइट मार्केट में और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो यहाँ की नाइट मार्केट है उसका थोड़ा सा टूर जो है वो मैं दे दूँ। वैसे तो हमारा कहीं पर भी फुकोक में जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि लॉन्ग आइलैंड है और बहुत मज़ेदार जगह है। मतलब एक जगह पे बैठे रहो ना तो ऐसा लगता है कि बस यहाँ से कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना उसके एकदम सामने ही ओशन है। ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल है। लेकिन आज हम दूसरे दिन फिर से जा रहे हैं नाइट मार्केट में, सो चलिए। और ये है हमारा रिजॉर्ट नाथलान। मैं आपको नाम जो है वो अच्छे से दिखा दूंगी। बहुत ही मस्त जगह है नाथलान। नाथलान नाथलान मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी यहाँ पर रुकना। अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर इधर रुकिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग स्टे है और बहुत ही इकोनॉमिकल इनके प्राइसेस है। ये है इसका नाम रिजॉर्ट का 10 on 10। आई होप जितना एक्साइटेड मैं हूँ फुकोक नाइट मार्केट देखने के लिए उतने ही आप भी होंगे। सो चलिए जल्दी से चलते हैं। आज फिर से हम लोग पहुँच गए हैं नाइट मार्केट में। यहाँ पहुँचते ही हमें दिखाई दिया फुकोक नाइट मार्केट का चमचमाता बोर्ड, लाइट्स और बहुत सारे लोग। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बहुत ही पसंद आई वो है ये कोकोनट पाम मिक्स स्मूदी। ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। इसमें है कोकोनट का फ्रेश फ्लेवर और पाम मिक्स, जो ये कोकोनट की तरह दिखने वाला फ्रूट है, उसके छोटे छोटे फ्रूट स्लाइसेस जिनको चबाते ही एकदम जेली के जैसे फील होता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बेस्ट है। जो ड्रिंक है वो वियतनाम में मस्ट ट्राई है, मस्ट ट्राई। दिस इज़ वेरी गुड, वी लव इट। मिक्स पाम एंड कोकोनट स्मूदी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। स्मूदी ख़त्म करते ही थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दिए पर्ल्स के स्टॉल्स। इतने सारे मोतियों की ज्वेलरी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और हर ज्वेलरी को ये लोग क्लेम करते हैं कि ये असली मोती है। हर वैरायटी का अलग अलग रेट। पता चल गया उसको क्या नवीन को कौन सी शर्ट लेनी है। नवीन ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। इस मार्केट में यहाँ से राइट लेके हम लोग आए हैं इस दुकान पे। ये है निया गेस्ट हाउस हाई हियन के बिल्कुल सामने। यहाँ पर आपको बेस्ट लिनन की जो टॉप एंड शॉर्ट्स है वो मिलेंगे। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही टॉप, मतलब सेम ऐसा ही सेट लिया है ब्लू कलर में। थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये 1100 रुपये में महंगा नहीं है। 1100 तुम्हारा दिमाग खराब है यार। इंडिया में लूट लेते हैं लिनन इंडिया में कितना महंगा है ये डिस्कस करने के बाद हम आगे निकले और फिर दिखा हमें बहुत सारा लाइव सी फूड, जिसको देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पर ज़िंदा कोई भी लॉबस्टर या ऑयस्टर आप ले सकते हैं और उसे फिर वो उसी समय पका करके आपके सामने ही आपको सर्व करते हैं। थोड़ा सा आगे निकले तो ये जो डेड सी फूड था वो भी रखा हुआ था। बहुत सारी प्लेट्स में, शंखों में उन्होंने जो है वो फूड को रखा हुआ है। और आगे आप देखोगे तो लॉबस्टर्स को पूरा बारबेक्यू करने के लिए तैयार है। मतलब आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है। अपने नए बालों को लहराते हुए मेरी नज़रें जा रही थी मोतियों के स्टॉल्स पर, जहाँ पर बहुत सारे मोती थे। लेकिन फिर मैं खाने की तरफ आ गई और देखने लगी। ये है फुकोक की नाइट मार्केट, जहाँ पर आप अलग अलग तरह का सी फूड ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइस, भिंडी को ऐसे भी खाया जा सकता है, ये मुझे आज पहली बार पता लगा। यहाँ से आप कोई भी खाना खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पे तोलने वाली मशीन है, इसमें तोलेगा, फिर वो पकेगा, फिर आप लोग खाएंगे। ऑक्टोपस की तरह दिख रहा है ये, पर छोटा है। ऑक्टोपस है, बेबी ऑक्टोपस। लॉबस्टर, ओह माय गॉड कितना बड़ा है यार ये। और यहाँ पे ये पक भी रही है। झींगे का अचार। ये है अलग अलग तरह की छोटी छोटी मछलियाँ पैकेट्स में पैक हुई सूखी, जिसके साथ में उनके रेट्स भी लिखे हुए थे। और इसके बगल में ही थी मोतियों की दुकान, जहाँ पे मैं फिर से चली एंड गई। ये है ब्लैक पेपर और ये है वाइट पेपर। अगर आपको हैंडमेड बैग्स पसंद हैं तो ये जगह बहुत ही परफेक्ट है अपने लिए एक बढ़िया हैंडमेड बैग चूज़ करने के लिए। और इनके रेट्स भी बहुत जेन्युइन।
थोड़ा आगे निकलकर हमें मिल गई ये एक ट्रैवल एजेंट। इसमें ये फोटोज वगैरह भी लेंगे। Aquabat Aquapark, okay. and snorkeling. ये लेडी जो है वो हमें ट्रिप पे लेके जाने वाली है कल। उसमें हमें 4 आइलैंड्स दिखाई जाएंगे। थोड़ा आगे चलकर मुझे दिखाई दिया बोहो आउटफिट का एक स्टोर और साथ में इतने बड़े बड़े शंख। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब डिनर करने चलते हैं और बारिश भी शुरू हो गई। मई के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये एक नया बार एंड रेस्टोरेंट है, टाइगर, सिंस 1932। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या क्या खाने को मिलता है। ये वो है यहाँ के मंदिर है, एंटर करते ही हर जगह पे मंदिर होता है। एंड ऑफ कोर्स अ टेंट फुल ऑफ लाइव सी फूड, जिसको आप मारने के लिए बोल सकते हैं और आपको सर्व किया जाएगा। नवीन ने टेबल ले लिया है। ये आ गया है भाई हमारे पास। यहाँ पे हर किसी के बाल सफ़ेद लाल रंग बिरंगे होते हैं। भाई इसने भी अपने बाल चिट्टे कर रखे हैं यार, देखो कोरिया फैशन हर जगह है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। आज है नया दिन और आज हम लोग जा रहे हैं एक डे टूर पे। जब हम कल रात को नाइट मार्केट में गए थे तो वहाँ पे हमें एक टूर वाले मिले थे एंड उन्होंने कहा था कि वो हमें 3 आइलैंड का, पहले तो 4 आइलैंड का ले रहे थे हम लोग, लेकिन हमने 3 आइलैंड का लिया बिकॉज हम एक आइलैंड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए। ओके हमें पिकअप करने आई है ये बस में बैठकर सबसे पहला जो हमारा स्टॉप था वो था पर्ल फार्म का। फार्म के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक बड़े से पर्ल को निकाला गया था इस ऑयस्टर के अंदर से, लेकिन फिर हम थोड़ा आगे निकले और ये चमचमाते हुए शेल्स को देख के मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था। फिर हमने देखे कुछ बहुत सारे ऑयस्टर। ये भाई जो है वो एक्सप्लेन करने वाला था हमें पर्ल्स के बारे में। We have 3 kinds of oyster. The first one we call arcoider. They are smallest one. They live in the ocean 2 to 3 years. Live in the ocean 3 to 5 years. And they are the only one gives you a black pearl. Gives you black pearl. Tahiti, the second one. They are the biggest one. And they live in the ocean more than 5 years. And usually they give you a white pearl and a yellow pearl. White pearl and a yellow pearl. पर्ल के बारे में बताने के बाद भाई ने पर्ल को, जो ऑयस्टर है, उसको काटना शुरू कर दिया और काटते ही उसके अंदर से हम सबको दिखा रहे थे कि जो मोती है, जो पर्ल है, वो कैसे निकाला जाता है। ऑयस्टर को काटने के बाद उन्होंने बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही प्यार से चाकू से काट के उन्होंने वाइट पर्ल जो है वो हम सबको दिखाया। ये सबसे छोटा वाइट पर्ल था और वाइट पर्ल 5 साल तक ओशन में रहने के बाद ही ऑयस्टर से निकाला जा सकता है। पर्ल निकालने के बाद भाई ने हमारे पूरे ग्रुप के लोगों को वो निकाला हुआ पर्ल दिखाया। How to identify a real swan and the fake swan in this guy? You take the pearl, you rub it together, white powder come out from the pearl. This is the real one. The fake one don't have white powder come out. The value of the pearl it depends on the size and the shape of the pearl, how big it is the pearl. So the better spherical or round it is, the The more shape, value. the perfect shape is around circle, a circle. Okay. Right? Thank you. This way, please. ये अलग अलग टूर्स को दिखा रहे हैं। Everything here we have found from the ocean near around Fukuoka Island. They have come from 6 shipwrecks into the ocean very long time ago, and mostly they're from China and Thailand, and they are from 7th to 17th century. ये सब कुछ ओशन से निकाला हुआ है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे दिखाई दिए रॉक्स से बनी हुई ज्वेलरी जो कि समुद्र से निकाली गई थी और बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तन। अभी हम लोग आए हुए हैं एक म्यूज़ियम में जहाँ पर पर्ल फार्मिंग कैसे की जाती है वो बताया, और साथ में इनका एक म्यूज़ियम भी है। अच्छा है म्यूज़ियम। चमचे ही चमचे हैं। चमचने की धागा रहे दे लो। शायद खाना खिला रहे होंगे लोगों को, और फिर उन्होंने बोला कि इन चमचों में कोई काम नहीं, पुराने हमें भी ना अपने घर में सारी चम्मचें निकाल के सजा देनी चाहिए, स्टील की होता है। क्या है ये पत्थर का टुकड़ा? ये भी फॉसिलाइज्ड कोरल है शायद। थोड़ा आगे निकलने के बाद हमें और भी अतरंगी चीज़ें दिखाई दी और हमारे तो
होश ही उड़ गए इन पत्थरों को देख के कि ये कितने पुराने हैं। अरे समो ये अच्छा वही फॉसिल है यार, फॉसिल देखी जम गए हैं, पत्थर बन गए, जमे नहीं है। वही होता है यार फॉसिल, और क्या होता है। बहुत ही केयरफुली उन्हें फिर के निकाला हुआ है। टच लिखा था समो। यह जो म्यूज़ियम है इसका नाम है कोई नियोन म्यूज़ियम, जो कि फुकोक आइलैंड में है। यहाँ पर 3 शिपरेक का जो सामान है वो भी पूरी तरह से संभाल के रखा हुआ है। और ये जो आप वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं ये सारा का सारा उन 3 शिप से ही निकाला गया था और उन तीनों शिप्स को भी बहुत ही प्रिजर्व करके इन्होंने यहाँ पर रखा है। थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखाई दिए कि जो स्टोन्स और जो रॉक्स ये लोग समुद्र से निकाली गई हैं उनसे बनी हुई चीज़ें, जैसे कि ये संगमरमर की तरह लग रहा था लेकिन ये शेल्स के बनाए हुए आकृतियाँ हैं जिनको कि वो बेचने के लिए रखते हैं। इतना सुंदर आर्ट कोई पत्थर पर कैसे कर सकता है, ये देख के मैं चौंक गई थी और मेरी नज़रें जो हैं वो एक से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पर। और ये लाफिंग बुद्धा तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये सारी मूर्तियाँ लाखों की थी, लाखों INR, जो कि मेरे पास खरीदने के लिए नहीं थे। फिर मैं चली गई ऊपर की तरफ ताकि वहाँ पर जाकर मैं कुछ और देख सकूँ। समो ड्रैगन ड्रैगन मेरा फोटो लगा ड्रैगन के साथ। हम सेकंड फ्लोर पर आए थे वो सारी की सारी आकृतियाँ छोड़ के जिन्हें खरीदने का मेरा बहुत मन था, लेकिन सेकंड फ्लोर में आकर तो पता चला कि ये तो और भी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर दिखे बहुत सारे पर्ल से बने हुए नेकलेसेस, ईयररिंग्स और पता नहीं क्या क्या, जिनको खरीदने का मेरा बहुत मन कर रहा था। इयररिंग्स एंड पेन, कि मेरे को वैसे भी इयररिंग्स चाहिए ही, तो ये वाले या ये वाले में से लेती हूँ। लेकिन अच्छा पहन के दिखाओ ना। नहीं भाई काला अच्छा लगेगा। नाइट मार्केट में भी नवीन ने मेरे लिए पर्ल नेकलेस और ईयररिंग लेने की कोशिश की थी पर मैंने मना कर दिया था। फिर क्या, आज हम लोग पर्ल फार्म में पहुंच गए। शायद ये भगवान का ही कोई इशारा था कि हम पर्ल खरीदें यहाँ से। और नवीन ने फिर मुझे गिफ्ट किए ये ईयररिंग्स, जो कि मैंने मांगे नहीं थे। नवीन ने कहा कि नहीं तुम्हें ये ले लेने चाहिए। सो दिस वाज आवर 3rd एनिवर्सरी गिफ्ट, नॉट आवर, जस्ट माइन। पर्ल देखो ये बराबर ही है क्या? डिफरेंट है यार ये। दिस द शेप इज डिफरेंट। यार वही वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। नहीं ये बेटर है, ले लो ले लो ले लो, फटाफट पहनो चलो। Look at the smile on her face. My black पर्ल। यार दूसरी तरफ, वाह यार बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। दूसरे वाले से बैठी। ओके चलो बिल मिल गया हमें और अब हम जा रहे हैं। थैंक यू। हमारे टूर वाला बंदा भैया हमें ढूंढने के लिए आ गया था और हम लेके चलो। सो पर्ल फार्मिंग में हम लोगों ने पर्ल खरीद लिए। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूर की तरफ। ये था पर्ल फार्मिंग, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जगह। अभी हम जा रहे हैं किसी लोकल मार्केट से होते हुए दूसरी जगह पे, और अभी हम यहाँ पे ये आइलैंड पे जाएंगे। और बारिश हो रही है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी हम लोग अपने फ़ोन वगैरह कैसे लेके जाएंगे। किसी न किसी तरह से तो ले जाएंगे हम। मैडम यस मैडम सर। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है अभी। ये देखिए बोट्स, ये फुकोक का पोर्ट है जहाँ से अभी हम लोग किसी एक तो भी नाव में बैठेंगे और वो हमें लेके जाएगी आइलैंड पे। तो ये हमारा फुकोक में आइलैंड ट्रिप आज का, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए क्योंकि मेरे को आइलैंड में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ऐसे किसी बोट ट्रिप पे, वो भी 3 आइलैंड का एक साथ में। सो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप लोग फुकोक में हैं और ख़ुद भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ये एक दिन का जो डे ट्रिप है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं वो आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं और उन्हें पता होता है हर जगह कहाँ पे टूरिस्ट को जाना होता है। सो इट्स लाइक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन कि हम लोगों ने ये ट्रिप लिया। हाउ मच? 50,000. 50,000। Namaste. नमस्ते। यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो भी कितने मस्त तरीके से बेचते हैं अपने झोले भर भर के। ओके
No ATM here. Card? Yes. But extra form can I take? ओके गाइस, सो आई थिंक ये मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग कैश जो है पहले से विड्रॉ करके लाएं, क्योंकि हमारा कैश जो है वो कल ख़त्म हो गया था और अभी हमें यहाँ पे पेमेंट करना था, तो हमें अभी कार्ड से करना पड़ रहा है और कार्ड से 4% एक्स्ट्रा लगेगा, विच इज़ ओके। पर अगर हमें पता होता है ऐसा तो हम लोग कल रात को ही विड्रॉ करके ले आते हैं। और हम सोचा था कि शायद हम बाद में दे देंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे, बिकॉज हमारे पैसे जो वो कैश ख़त्म हो गया था। पर अभी बोट पे जाने से पहले ही वो लोग फुल पेमेंट ले लेते हैं, तो हाँ कैश आप हमेशा अपने पास रखना पहले से। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बोट चलेगी, हमें आइलैंड पे लेके जाएगी और नवीन खा रहा है अपना ब्रेकफास्ट। हमें पता नहीं था एक्चुअली में, नहीं तो हम लोग खाना खुना खा के आते। हम लोग ऐसे ही आ गए बिना प्रिपरेशन के, बस उठे और आ गए। यहाँ आगे पता चल रहा है यार कि खाना पीना सब करना चाहिए था हमें, तभी निकलना था। तो अभी भूख भी हो रही है, 10 बज गए हैं और भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर। तो हाँ, ये एक और पॉइंट है कि अगर आप कोई भी टूर बुक कर रहे हो यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर ही निकलें। सुबह 8 बजे के आसपास इनका शुरू हो जाता है, तो मतलब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोग ब्रेकफास्ट करके आइएगा। नवीन प्रेफर्स ओनली एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने आज भूख में नॉन वेजिटेरियन को भी वेजिटेरियन बनते देखा। चलो मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ, इस तरफ देख के आती हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। इस साइड तो हम आए नहीं थे, यहाँ पे जूस भी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जूस पीना चाहिए। जब तक मैं जूस ऑर्डर करती तब तक तो लोगों ने बोट पर चढ़ना शुरू कर दिया और नवीन ने मुझे फटाक से बुला लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, इसीलिए मैं जल्दी से भाग के आई और बोट पर चढ़ गई। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी है खिड़की, अटेंडेंस लग रही है यो यो शिंचो। अब हमारी जो बोट है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ पे ये पोर्ट था सामने, वहाँ से हम आ गए और अब ये जो है वो इधर से जा रही है। वापसी में हम केवल कार से आएंगे। मेरे लिए ये किसी पिक्चर से कम नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ड्रीम लैंड में हूँ या किसी सपने में हूँ और मैं समुद्र को इतना सुंदर तरीके से देख रही हूँ। ये जो सामने आपको शहर दिख रहा है, इस शहर को ही लोग मानते हैं कि ये यूरोप वाली वाइब देता है। जो हमारा पहला स्टॉप था वो था ये शिप। यहाँ पर जो है वो सी वॉकिंग कराई जाती है, जिसके कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। किसी शिप के अंदर जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से इन लोगों ने एक इंडियन को पकड़ लिया था, जो कि अपनी भाषा में अपने पूरे ग्रुप को समझा रहा था। लेकिन फिर हमारा जो ग्रुप वाला जो गाइड था वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि चलो यहाँ से, ये ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और हमारा ख्याल नहीं रख रहे। तो ख्याल नहीं रखते इसका यार, ये लेके आ रहे लोगों को। Nobody care about the Jay, the tour guide. What's his name? Jay? Yes. Jay is angry. Why Jay is angry? हम लोग गए थे ये शिप के अंदर, सो वहाँ पे कुछ सी वॉकिंग वगैरह होती है, लेकिन जो हमारा टूर गाइड है वो कह रहा था कि nobody care about us. तो चलो चलो बाहर, और 5 मिनट में उसने अंदर से बाहर निकाल दिया। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। हम लोग जो इस बोट पे हैं वो सब लोग नाइट मार्केट से ही आए हैं, मतलब जो हमें पैम्पलेट मिला था नाइट मार्केट में वहीं से हैं सारे के सारे। नवीन तुम तो पूरे वियतनामी लग रहे हो यार, एक केले वाली शर्ट के साथ। चलो हम पहुंच गए हैं आइलैंड में। जे ने हमें बताया कि वो हमारे फोटोज़ और वीडियोज़ लेगा ड्रोन से, और ये सारे के सारे जो हैं वो इस टूर पैकेज में इंक्लूडेड है। सो मतलब कि बिल्कुल फ्री होंगे और जे उन्हें हम सबका एक एक करके बारी बारी से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालेगा। यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बेड लेने के लिए, ताकि हमें बाद में बेड ऐसा ना हो कि मिले ही ना। सो वे जस्ट थिंकिंग कि पहले ही ले लेते। हम लोग हैं मीरू आइलैंड पे, मतलब यहाँ पे ये कुर्सी जो है वो फ्री की नहीं है, इसमें पैसे देने पड़ेंगे और
अभी हम इनसे पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या हम बैठ सकते हैं इनके ऊपर, तो वही पता कर रहे हैं। इज़ अ रियल प्रॉब्लम इन वियतनाम। सो थोड़ा बहुत तो आपको लैंग्वेज सीख के आना चाहिए। सीख के तो क्या मतलब, ऐसे हाय हेलो, और आई थिंक सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ट्रांसलेटर यूज़ करना आना चाहिए आपको। अच्छा ग्रुप वीडियोस ले रहा है वो बंदा, भाई अच्छा वीडियो भी बना के देता है ये। तो वो देखिए वहाँ पे वो ड्रोन उड़ रहा है, और ये टूर वाले ही हैं जो कि वीडियोस लेते हैं कपल्स की। और यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है। ये यहाँ पे इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है जिसके ऊपर जो है वो सारे टूरिस्ट फोटोज़ लेते हैं। हम लोग भी वही लेने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि यहाँ से कैसा दिखाई देता है। और ये जो फोटोज़ हैं वो फ्री होते हैं इनकी तरफ से। ये माय प्रिंसेस। आज के व्लॉग में बस इतना ही। हमारी इस आइलैंड ट्रिप की जर्नी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। इस वीडियो का अगला पार्ट जो है वो मैं परसों डालूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।